भी दो। जितना हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना आत्मा समर्थ बनेगी, शक्तिशाली बनेगी, और वही आत्मा बेफिक्र बादशाह बन सकती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम समर्थ बने, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कहां से माया अंदर से आ जाते, और कहीं और से नहीं आती। कई मन से आ जाते, कभी बुद्धि से आ जाते, कभी कान से आ जाते, कभी मुख से आ जाते, कभी आंखों से आ जाते हैं। तो चेक करो माया का घुसने का द्वार कौन सा है, उस द्वार को बंद करो, तब हम शक्तिशाली बनेंगे। इसीलिए हमें रोज क्या करना है, इस कर्मेंद्रिय को क्या करना है, माया के प्रति, माया ने मेरे साथ क्या किया, रोज दरबार लगा करके, जैसे भारत की जनता को पहले क्या क्या समर्थ बनाया, और उसके लिए अलग अलग अखबार निकाले, अलग अलग जगह पर सभा ली, और भारत के नेताओं ने क्या क्या उनको पहले जागृत किया, इस अंग्रेज लोगों ने हमारे साथ क्या क्या किया। और तब जाकर के भारत की एक एक जनता वो समर्थ बनी, और उन सभी ने नारा लगाया। क्या नारा लगाया? अंग्रेजों गो बैक, भारत छोड़ो, साइमन गो बैक, और वो चले गए। और तब जाकर के भारत स्वतंत्र बन गया। इसी तरह मुझे भी शरीर रूपी देश को स्वतंत्र बनाना है। इसीलिए मुझे रोज इस कर्मेंद्र को समझाना होगा, और हमारी एक एक कर्मेंद्रिय कहे कि माया गो बैक। अब होता क्या है, हम कहते माया तुम चली जाना, लेकिन कान कहता है और क्या हुआ बताओ। माना कोई बेरत सुनाता है तो कान सुन लेता है। तो इसीलिए बाबा ने खास दो मास के लिए जो होमवर्क दिया था, उसमें भी बाबा ने इस बात को कही, इस बात को खास अंडरलाइन कराया था। स्वराज्य अधिकारी बन करके अपने मन की कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वराज्य अधिकारी बनो, और तब जाकर के विरत को हम खत्म कर सकते हैं। विरत कहीं और से नहीं आता, हमारे अपने घर से ही शुरुआत हो जाता है। इसीलिए अपने किले को, शरीर को मजबूत करना है। शरीर की हर कर्मेंद्रिय हमारी समर्थ रहे, और तभी हम बेफिक्र बादशाह बन सकेंगे। तो इस तरह से ये 6-7 बातें हमें स्वयं को बेफिक्र बादशाह बन, स्वयं को समर्थ बनाने के लिए बहुत अच्छी मदद करेगी। क्योंकि बाबा ने कहा ना, अगले सीजन में मैं क्या देखना चाहता हूं, हर आत्मा कैसी रहे, समर्थ रहे। तो ये रिजल्ट देने के लिए हमें विरत को खत्म करना है। विरत का नाम निशान भी न रहे, और सभी कैसे बैठेंगे, बेफिक्र बादशाह बनकर के तैयार होकर के बैठेंगे। कोई भी प्रकार की फिक्र नहीं है। नहीं तो बाबा का बनने के बाद फिर भी कितने, एक माता थी, उसको कहीं जाना था, रोड पर खड़ी थी, उसके सिर पर बहुत बड़ी गठड़ी थी। तो सभी को हाथ दिखाते कहते मुझे थोड़ा लेके चलो। उसके पास गठड़ी बड़ी थी, तो कोई गाड़ी खड़ी नहीं करता, लेकिन एक कार वालों को दया आई, उसने क्या किया, गाड़ी को खड़ा किया और कहा कि माताजी कहाँ जाना है। उसकी गाड़ी खाली थी, तो कहा कि बस मुझे 3-4 स्टॉप आगे जाना है। उसको बिठाया, और आगे जाने के बाद बीच में फिर ड्राइवर पूछता है कि आपको कहाँ उतरना है। जब पीछे मुड़ करके उसने देखा तो उस माताजी ने गठड़ी अपने सिर पर रखी थी। तो ड्राइवर पूछता है, माताजी आपने सीट पर क्यों नहीं रखी? कहते हैं, बेटा तुमने तो मुझे गाड़ी में बिठाने की मेहरबानी की, मैं सोचा कि तुम्हारे गाड़ी को बोझ क्यों, इसीलिए मैंने कहाँ रखा है, सिर पर रखा है। वो चाहे सीट पर रखे चाहे सिर पर रखे, बोझ किसको है, गाड़ी को है ना। इसी तरह बाबा का बनने के बाद भी हम अनेक प्रकार के बोझ लेकर के चल रहे हैं। उसको क्या कहेंगे? इसीलिए बाबा कहते बच्चे बनो। अब कोई भी प्रकार का हमें बोझ ना हो, और तब जाकर के संगम युग के जीवन का आनंद ले सकेंगे। तब जाकर के हम साधना कर सकेंगे। हम साधना करने के लिए आए हैं। साधना वालों को कोई भी प्रकार की चिंता न हो, नहीं तो मन बुद्धि उसी में जाएंगी।
और मन बुद्धि बाबा के साथ नहीं लगेगी तो साधना का आनंद भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमें बेफिक्र बादशाह बन करके ये 6 मास में ऐसा पुरुषार्थ करना है जो व्यर्थ खत्म हो जाए। और व्यर्थ कब खत्म होगा? जब हम समर्थ बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, अपनी दिनचर्या में माया को आने का टाइम ही ना मिले, ऐसी अपनी दिनचर्या को बिजी रखना है। कुछ न कुछ सोमानों में रहने का अभ्यास, कोई ना कोई चिंतन करने में बिजी रखेंगे तो माया नहीं आएंगी। तो इस तरह से हमें बेफिक्र बादशाह और समर्थ बनना है। ठीक है, ओम शांति।